अध्याय 9 हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण। देर आयद दुरुस्त आयद। भारतीय भाषाओं की कंप्यूटरी के इतिहास में 15 अप्रैल 2005 का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि जिसने तमिल कंप्यूटरी के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं और समस्याओं का हल एक ही सीडी में उपलब्ध करा दिया, और वह भी बिल्कुल मुफ्त, जिसे आप निसंकोच अपने मित्रों को वितरित भी कर सकते हैं। यह सीडी सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रयास का एक कदम था। तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन के दिमाग की उपज यह परियोजना सभी भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर उपकरणों को मुफ्त और मुक्त उपलब्ध कराने की है। जब यह परियोजना पूर्ण होगी तो सभी 22 भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की सीडियां जारी हो चुकी होंगी। इस परियोजना के अगले चरण का दिन था 20 जून 2005, जब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण नामक सीडी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का एक मुद्दा सूचना प्रौद्योगिकी का वहनीय कीमत पर प्रसार करना भी था। इस सीडी पर जारी अपने संदेश में भी दयानिधि मारन ने कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कंप्यूटर के लाभ आम जनता तक पहुंचाने हों तो इसका प्रयोग उनकी अपनी मातृभाषा में किया जाना अनिवार्य है। पेज 111। इसके लिए आवश्यक फॉन्ट और भाषा के सॉफ्टवेयर उपकरण लोगों को आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हिंदी भाषा से संबंधित ये सॉफ्टवेयर उपकरण तथा फॉन्ट निःशुल्क उपलब्ध होने से आम जनता को भी कंप्यूटर का प्रयोग करने के नए अवसर मिलेंगे, और यह निश्चित ही एक निष्ठा और समर्पण का मामला है। उन्होंने लोकार्पण के अवसर पर कहा कि यह सस्ती और स्थानीय प्रौद्योगिकी जनता को उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम है। वे मानते हैं कि व्यावसायिक उत्पादों का महत्व है, पर घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी उपभोग के विकास के वर्तमान चरण में फॉन्ट और सॉफ्टवेयर उपकरणों को तब तक वितरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे मुफ्त और मुक्त न हों। जो प्रौद्योगिकी वहनीय होगी वही भारतीय लोगों की रचनात्मक क्षमता को उन्मुक्त करने की संभावना रखेगी, इतने रूपों में जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जैसा कि विकसित देशों का अनुभव रहा है। इस सीडी के जरिए सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि आम आदमी के हित में भाषाई प्रौद्योगिकी के प्रयोगशालाई उत्पादों से उपयोगिता उत्पादों में रूपांतरण हो रहा है। इससे निश्चय ही व्यक्तिगत कंप्यूटरों की खपत बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड क्रांति में तेजी आएगी। इससे ई शासन और ई शिक्षा में अनुप्रयोगों का भी विकास और प्रसार होगा, जो स्थानीय स्तर पर सार्थक होगा। इस सीडी में दिए गए फॉन्ट और सॉफ्टवेयर उपकरण भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने विकसित किए हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के मॉड्यूलर इन्फोटेक, साइबर स्पेस मल्टीमीडिया, प्रिया इन्फॉर्मेटिक्स, IIT हैदराबाद, कैडग्राफ डिजिटल सिस्टम, CK टेक्नोलॉजीज, प्रोलॉजिक्स और सॉफ्टव्यू ने सहयोग दिया है। यह सीडी CDAC नोएडा द्वारा वितरित की जा रही है। पेज 112। यदि आपको यह सीडी नहीं मिलती तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सभी उपकरण भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकी विकास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस की वेबसाइट www.tdil.mit.gov.in से मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही एक वेबसाइट www.ildc.gov.in या www.ildc.in भी जारी की गई है, जहां से आप इस विषय की अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इस सीडी में क्या है?
यह सीडी खुलते ही पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचानती है, फिर उसके अनुसार उत्पादों के मेनू दिखाती है। उदाहरण के लिए यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 98 है तो यह सीडी ओटी फॉन्ट और ड्राइवर नहीं दिखाएगी। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 2000 है तो ओटी फॉन्ट या ड्राइवर लोड करने से पहले विंडोज़ में ही हिंदी को सक्रिय करना जरूरी है। विंडोज़ 2000 या विंडोज़ एक्सपी में हिंदी को सक्रिय करने की विधि अध्याय 6 में दी गई है। इस सीडी में 18 हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें इंस्टॉल करने के लिए जरूरी अन्य सॉफ्टवेयर भी यथास्थान प्रदान किए गए हैं। आइए अब इस सीडी में उपलब्ध उपकरणों पर हम सिलसिलेवार बात करें। 1. हिंदी भाषा के ट्रू टाइप फॉन्ट एवं कुंजी पटल ड्राइवर 365 TTF फॉन्ट ब्रैकेट इंस्क्रिप्ट अंग्रेजी अक्षराधारित फोनेटिक और टाइपराइटर कुंजी पटल लेआउट के साथ। यह विंडोज़ आधारित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे लगभग सभी प्रकार के विंडोज़ अनुप्रयोगों में हिंदी में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी शब्द संसाधक द्वारा निर्मित किसी सामग्री को देखने तथा उसे मुद्रित करने के लिए TTF फॉन्टों की आवश्यकता होती है। फॉन्टों की शैली तथा आकार मुद्रित सामग्री तथा प्रस्तुति को पढ़ने में आकर्षक बनाते हैं। इस सीडी में हिंदी भाषा के सुंदर स्वरूप वाले 365 TTF फॉन्ट हैं। ये फॉन्ट सभी प्रकार के विंडोज़ जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000 और विंडोज़ XP को समर्थन प्रदान करते हैं। पेज 113। इन फॉन्टों का इस्तेमाल करने के लिए एक TTF कुंजी पटल ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जो इस सीडी में जिस्ट TT टाइपिंग टूल के नाम से दिया गया है। यह इंस्क्रिप्ट, टाइपराइटर और फोनेटिक तीनों तरह के कुंजी पटल लेआउटों को समर्थन प्रदान करता है। हिंदी भाषा के लिए ट्रू टाइप आधारित मल्टी फॉन्ट कीबोर्ड इंजन ब्रैकेट विंडोज़ 95/98/NT/2000 और इससे उन्नत। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे विंडोज़ अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रकार के फॉन्टों में हिंदी में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका विकास साइबर स्पेस मल्टीमीडिया लिमिटेड ने किया है। इसका प्रतिष्ठापन करके प्रयोक्ता विभिन्न अनुप्रयोगों में 3 कुंजी पटलों ब्रैकेट DOI, टाइपराइटर और एग्जीक्यूटिव में से किसी का भी उपयोग कर विभिन्न तरह के फॉन्टों यानी एकभाषी, द्विभाषी फॉन्टों में हिंदी में डेटा तैयार कर सकते हैं। मल्टी फॉन्ट इंजन की एक ही GUI से समुचित इंजन एवं फॉन्टों का चयन इस उपकरण की विशेषता है। डेटा का निर्माण किसी भी विंडोज़ आधारित अनुप्रयोग में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए MS ऑफिस 2000 में डेटा का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कुंजी पटलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इंस्क्रिप्ट, फोनेटिक तथा टाइपराइटर, जो किसी विशिष्ट सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराए गए हैं। डेटा का निर्माण Win98/WinNT/Win2000/WinXP आदि में किया जा सकता है। 3. हिंदी भाषा के यूनिकोड आधारित ओपन टाइप फॉन्ट यूनिकोड में डेटा या सामग्री के निर्माण के लिए इसमें 160 ओपन टाइप फॉन्ट दिए गए हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है, यही फॉन्ट वर्तमान और भविष्य का मानक है। इसलिए यदि आपके पास विंडोज़ 2000 या विंडोज़ XP है या कोई अन्य यूनिकोड समर्थक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिस अनुप्रयोग में आपको काम करना है वह यूनिकोड समर्थक है, तो इन्हीं फॉन्टों का इस्तेमाल करें। इन्हें इंस्टॉल करने से पहले ऊपर दी गई विधि से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी को सक्रिय कर लें। इनका इस्तेमाल बेहद आसान और सर्वव्यापी है। इंटरनेट पर अधिकांश सामग्री इन्हीं फॉन्टों का इस्तेमाल करके तैयार की जाती है। पेज 114। यदि आपने अपने विंडोज़ XP में हिंदी को और इन फॉन्टों में तैयार कोई सामग्री वेब या ईमेल से आपको प्राप्त होती है, तो भी आप उसे पढ़ पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे और उसका प्रिंट भी ले पाएंगे, यानी उसका मनचाहा इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, उसे संपादित नहीं कर पाएंगे। संपादन करने के लिए आपको केवल अपनी विंडोज़ में
हिंदी को सक्रिय भर करना है। अभी तक यूनिकोड में सामान्यतः एक फॉन्ट उपलब्ध था, मंगल। विंडोज़ एक्सपी के साथ एरियल यूनिकोड MS आया। एक आध फॉन्ट और तैयार किए गए, परंतु कुल मिलाकर यूनिकोड में फॉन्टों का अभाव था। इस सीडी में 160 यूनिकोड आधारित ओपन टाइप फॉन्ट दिए गए हैं। इससे यह कमी भी अब दूर हो गई है। सूचना सामग्री के निर्माण तथा प्रदर्शन के प्रयोजन से इन फॉन्टों का विकास सुंदर रूप में किया गया है। फॉन्ट के ग्लिफों के आकारों की एकरूपता के कारण फॉन्ट की पठनीयता काफ़ी अधिक हो जाती है। फॉन्ट अंतर्निर्मित है, जिसका तात्पर्य यह है कि इन फॉन्टों का प्रयोग करके वेब पर सूचना सामग्री तैयार की जा सकती है और फॉन्टों को डाउनलोड किए बिना ही ब्राउज़र में प्रदर्शित किया जा सकता है। 4. हिंदी भाषा का यूनिकोड आधारित कीबोर्ड ड्राइवर ब्रैकेट इंस्क्रिप्ट अंग्रेजी अक्षराधारित फोनेटिक और टाइपराइटर कुंजीपटल लेआउट के साथ। यह विभिन्न ओपन टाइप फॉन्टों में हिंदी में मनचाहे कुंजीपटल लेआउट के जरिए टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आप यूनिकोड आधारित ओपन टाइप फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप पहले से ही हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन कुंजीपटल पर करते रहे हैं, या आप केवल अंग्रेज़ी में टाइप करना जानते हैं और आपका काम सामग्री का कभी कभार थोड़ा बहुत संपादन करना भर है और आपको इंस्क्रिप्ट कुंजीपटल में टाइप करना नहीं आता, तो घबराइए मत। आपकी समस्याओं का हल करने के लिए ही यह टूल विकसित किया गया है। यह इंस्क्रिप्ट कुंजीपटल के साथ टाइपराइटर और अंग्रेज़ी फोनेटिक कुंजीपटल लेआउट भी उपलब्ध कराता है। इसकी मदद से आप किसी भी कुंजीपटल की सहायता से यूनिकोड में टाइप कर सकते हैं। पेज 115। 5. परिवर्तन। हिंदी में सभी प्रकार के फॉन्ट कोडों और भंडारण कोडों का परिवर्तन करता ब्रैकेट कन्वर्टर। यह फॉन्ट स्टोरेज कोड से दूसरे फॉन्ट स्टोरेज कोड में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता एक कोड से दूसरे कोड में डेटा का परिवर्तन कर सकते हैं। यह टेक्स्ट फाइल तथा डेटा फाइल दोनों का ही परिवर्तन करता है। यह जिस्ट कार्ड / जिस्ट शेल में निर्मित पुराने डेटा को भी परिवर्तित करता है। नए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन ब्रैकेट नया डेटा फॉर्मेट में परिवर्तन के लिए प्रयोक्ता के पास मूल सॉफ्टवेयर ब्रैकेट पुराना डेटा फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है। यह प्रिंटरों और नेट पर काम करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है। वे इसकी मदद से एक फॉन्ट में आई फाइल को अपने मनचाहे फॉन्ट में परिवर्तित कर उसका उपयोग कर पाएंगे और अपने ग्राहक को उसके मनचाहे फॉन्ट में परिवर्तित कर दे पाएंगे। 6. ओपन ऑफिस ब्रैकेट ओपन सोर्स का हिंदी संस्करण विंडोज़ और लिनक्स के लिए शब्द संसाधक, सारणी उपकरण, प्रस्तुति उपकरण और चित्र उपकरण के समेकित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का हिंदी संस्करण। ओपन ऑफिस केवल एक सॉफ्टवेयर ही नहीं, एक आंदोलन है। यह MS ऑफिस और लोटस स्मार्ट सूट की तरह एक पूर्ण ऑफिस पैकेज है, यानी इसमें दस्तावेज तैयार करने, तालिका बनाने, प्रस्तुति तैयार करने और आंकड़ा कोश बनाने के पैकेज समाविष्ट हैं। और एक अच्छी बात यह कि यह मुफ्त सॉफ्टवेयर है, यानी निःशुल्क उपलब्ध है, और यदि उपयोक्ता चाहे तो इसमें मनचाहे परिवर्तन भी कर सकता है, क्योंकि इसके स्रोत कोड भी सहजता से उपलब्ध हैं, यानी उनके इस्तेमाल पर कॉपीराइट नहीं है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह भी है कि यह प्लेटफॉर्म मुक्त है, यानी चाहे आप विंडोज़ XP पर काम करते हों या लिनक्स पर, इसमें तैयार फाइल दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टमों पर सहजता से खुल जाएंगे। और यदि आपके पास MS ऑफिस न हो तो यह उसकी फाइलें भी बड़ी सहजता से खोल देगा। और इस सब के बावजूद यह मुफ्त में उपलब्ध है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि IIT रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इंडिया द्वारा भारतीय ओपन ऑफिस समूह बनाया गया है, जो इसे सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहता है। उनकी वेबसाइट www.openoffice.org से इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। पेज 116। हिंदी में इसका विकास हो चुका है, यानी अब आपको दस्तावेज तैयार करने के लिए अंग्रेजी आना आवश्यक नहीं है। इसमें सभी आदेशों को हिंदी में दिया हुआ है
उदाहरण के लिए एडिट को संपादन, कट को काटें आदि। 7. हिंदी में फायरफॉक्स ब्राउज़र ब्रैकेट विंडोज़ और लिनक्स के लिए हिंदी में इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर का विकल्प फायरफॉक्स आपको किसी अन्य ब्राउज़र की तुलना में अधिक तेज़ी से, अधिक सुरक्षित रूप में तथा अधिक कुशलतापूर्वक ब्राउज़ करने में मदद करता है। फायरफॉक्स आपकी पसंदीदा सेटिंग व सूचनाओं को इंपोर्ट कर लेता है, अतः आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। मात्र 4.7 MB ब्रैकेट विंडोज़ से फायरफॉक्स डाउनलोड करने के लिए किसी धीमे संपर्क पर कुछ ही मिनटों तथा तेज संपर्क पर कुछ ही सेकंड का समय लेता है। इंस्टॉलर आपका सेट अप तेज कर देता है तथा नया इजी ट्रांसलेशन सिस्टम आपकी सभी सेटिंग्स, फेवरेट, पासवर्ड तथा अन्य डेटा को इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं अन्य ब्राउज़रों से ले लेता है और इस प्रकार आप तत्काल इंटरनेट पर विभिन्न सूचनाएं देख सकते हैं। इस सीडी में फायरफॉक्स ब्राउज़र का हिंदी संस्करण दिया गया है। 8. हिंदी में गेम ब्रैकेट GAIM मल्टी प्रोटोकॉल संदेशवाहक, हिंदी में GAIM मल्टी प्रोटोकॉल संदेशवाहक। यह लिनक्स, BSD, macOS X तथा विंडोज़ के लिए एक मल्टी प्रोटोकॉल तत्काल मैसेजिंग ब्रैकेट IM क्लाइंट है। यह AIM तथा ICQ ब्रैकेट ऑस्कर प्रोटोकॉल, MSN मैसेंजर, याहू, IRC, जेबर, गाडू गाडू, SILC, ग्रुप वाइज मैसेंजर तथा जेफिर नेटवर्कों का समर्थक है। गेम के प्रयोक्ता कई IM नेटवर्कों पर कई खातों में एक साथ लॉग कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसा हो सकता है कि आप एक और AOL इंस्टेंट मैसेंजर पर अपने मित्र से गपशप कर रहे हों और दूसरी ओर याहू मैसेंजर पर दूसरे मित्र से बात कर रहे हों, तो तीसरी ओर IRC चैनल पर बैठे हों, और यह सब एक साथ। पेज 117। गेम विभिन्न नेटवर्कों की अनेक विशेषताओं का समर्थन करता है, जैसे कि फाइल अंतरण, अनुपस्थिति संदेश, टाइपिंग सूचना तथा MSN विंडोज़ के बंद होने की सूचना। यह इससे भी अधिक कार्य करता है तथा कई अनूठी विशेषताएं उपलब्ध कराता है। 9. हिंदी में कोलंबा ईमेल क्लाइंट विंडोज़ और लिनक्स के लिए हिंदी ईमेल क्लाइंट और सर्च इंजन। यह जावा में लिखा गया एक ईमेल क्लाइंट है जिसमें विजार्ड सहित प्रयोक्ता उपयोगी ग्राफीय इंटरफेस तथा अंतरराष्ट्रीयकरण के समर्थन उपलब्ध हैं। यह आपकी उत्पादकता तथा व्यवहार की क्षमता में वृद्धि करने की विशेषताओं से युक्त एक शक्तिशाली ईमेल प्रबंधक उपकरण है। 10. हिंदी में लाइमवायर। लाइमवायर एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो इंटरनेट से मनचाही संगीत, ध्वनि या वीडियो फाइलों को बहुत तेज़ी से ढूंढने में मदद करता है। 11. चित्रांकन। विंडोज़ के लिए हिंदी का OCR ब्रैकेट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। यह हिंदी के प्रश्नों को स्कैन कर उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, अर्थात संपादन करने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं की आदि की स्कैनिंग करने तथा टेक्स्ट फॉर्मेट में परिवर्तित करने के लिए हिंदी OCR का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तित टेक्स्ट फाइल का संपादन किया जा सकता है तथा उसे आगे काम में लाया जा सकता है। आउटपुट को इसकी यूनिकोड RTF फॉर्मेट में परिवर्तन किया जा सकता है। OCR में अक्षरों की पहचान करने के लिए एक अनूठा DSP एल्गोरिदम है। अनुकूलन मॉड्यूल इसका एक विशेष गुण है। इस मॉड्यूल से किसी भी मुद्रित फॉन्ट फॉर्मेट को अनुकूलित किया जा सकता है और इस प्रकार उत्पाद की शुद्धता में वृद्धि हो सकती है। पेज 1112। आसान। विंडोज़ के लिए हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग शिक्षक। यह सीधे कंप्यूटर पर बिना किसी पुस्तिका की सहायता के हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर स्पर्श टाइपिंग सीखने की एक बहुत ही सरल गाइड है। आज बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर तथा तकनीकी कर्मचारी टाइपिंग के लिए केवल 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। यह सॉफ्टवेयर ऐसे लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है
जिन्हें टाइपिंग का प्रशिक्षण लेने का अवसर या समय नहीं मिला। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके 6 से 10 घंटे के अंदर टाइपिंग के मूल तत्व तेजी से सीखे जा सकते हैं। अपनी गति के आधार पर आप अगले अध्यायों पर जा सकते हैं और बहुत ही कम समय में टच टाइपिंग में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की विशेषता यह है कि टाइपिंग के अभ्यास एक ही सॉफ्टवेयर में 2 अलग अलग प्रकार के कुंजी पटलों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आप यह पाएंगे कि ये अध्याय द्विभाषी ब्रैकेट अंग्रेजी तथा हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। शिक्षार्थी अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार टाइपिंग के अंग्रेजी तथा हिंदी मोड के बीच किसी का भी चयन कर सकते हैं। 13. शब्दिका विंडोज के लिए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। शब्दिका एक स्वतंत्र अनुप्रयोग है जो भारत सरकार के वैज्ञानिक व परिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा तैयार अंग्रेजी हिंदी प्रशासन कोश और कंप्यूटर शब्दावली तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार बैंकिंग शब्दावली अधिनियमों के नाम, पदनाम, वाक्यांशों के हिंदी विकल्प उपलब्ध कराता है। यह प्रयोग में अत्यंत सहज है। किसी शब्दकोश में खोजने के बजाय कंप्यूटर में शब्दों को ढूंढने का यह एक सशक्त उपकरण है। 14. अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। यह अंग्रेजी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द ढूंढने की सुविधा प्रदान करता है। जहां शब्दिका भारत सरकार के वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार शब्दों को उपलब्ध कराती है, वहीं यह डिक्शनरी सामान्य अंग्रेजी शब्दों के हिंदी विकल्प यूनिकोड में उपलब्ध कराती है। पेज 119। यह अनुवादकों और लेखकों के लिए बेहद उपयोगी सुविधा है। हिंदी वर्तनी जांचक। यह हिंदी शब्दों की वर्तनी की जांच करता है। इससे केवल जिस्ट टीटी टाइपिंग उपकरण के जरिए एमएस वर्ड में हिंदी में तैयार की गई सामग्री का वर्तनी परीक्षण करने में सहायता मिलती है। 16. हिंदी लिप्यंतरण टूल। विंडोज़ के लिए हिंदी भाषा का लिप्यंतरण टूल यानी अंग्रेजी ब्रैकेट रोमन लिपि में टाइप सामग्री को हिंदी ब्रैकेट देवनागरी में परिवर्तन करने वाला उपकरण। यह ओपन ऑफिस के हिंदी संस्करण के साथ लगकर काम करने वाली सुविधा है। यह ट्रांसलिटरेशन के लिए अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण का एक उपकरण है। इस समय यह अंग्रेजी से 6 भारतीय भाषाओं अर्थात हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा गुजराती में लिप्यंतरण का समर्थन करता है। लिप्यंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयोक्ता प्रस्तुतः उस भाषा में टाइप करता है जिसमें वह अभ्यस्त है ब्रैकेट हमारे मामले में अंग्रेजी, लेकिन शब्द लक्षित भाषा ब्रैकेट हिंदी, तमिल आदि के होते हैं। 17. हिंदी के लिए लेखन वाचक प्रणाली ब्रैकेट टेक्स्ट टू स्पीच। यह हिंदी के लिखित वाक्य ब्रैकेट टेक्स्ट को वाक ब्रैकेट स्पीच में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। यह लिखे हुए शब्दों को बोले हुए शब्दों में बदलने वाला अनुप्रयोग है जो हिंदी में लिखे किसी पाठ को हिंदी में पढ़कर सुना सकता है। वह पाठ सीधे हिंदी में टाइप हो सकता है या किसी स्कैनर द्वारा स्कैन की गई किसी सामग्री को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से बदल गया पाठ हो सकता है। संक्षेप में पाठ से वाक सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बोलने लगता है। इसे चलाने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड तथा स्पीकर होने चाहिए। 18. हिंदी भाषा का शब्दानुवाद टूल। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केवल एक सेवा के रूप में www.ildc.in पर उपलब्ध है। हिंदी में शब्दकोश केवल www.ildc.in पर ही उपलब्ध है। पेज 120। ऐसा नहीं है कि हिंदी कंप्यूटर की सभी समस्याएं सुलझ गई हैं, परंतु कंप्यूटर का 90% काम जिन सॉफ्टवेयरों या उपकरणों के जरिए होता है वे मुफ्त में उपलब्ध हैं। भारत में प्रिंटिंग का सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर पेज मेकर यूनिकोड को समर्थन नहीं देता, परंतु क्वार्क एक्सप्रेस और एमएस पब्लिशर समर्थन देते हैं। पर ऐसे और भी सॉफ्टवेयर होंगे जो अभी यूनिकोड को समर्थन प्रदान नहीं करते होंगे। इनके लिए इसी सीडी में जिस्ट टीटी टाइपिंग टूल उपकरण दिया है। इसकी सहायता से
हम इसके कोड में सामग्री का मुद्रण कर सकते हैं। यह ज़रूर है कि हमें केवल जिस्ट टीटी फॉन्ट ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वे इसकी मानक पर आधारित हैं। इन फॉन्टों के मुफ्त और मुक्त होने के कारण आप इन्हें आसानी से कानूनन वितरित भी कर सकते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह लोकार्पण भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महान अपेक्षाओं को जगाता है। यह निश्चय ही विश्व ज्ञान हासिल करने और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक ज्ञान को अनुकूलित करने और रचने को प्रेरित करेगा। हिंदी का प्रयोग नाटकीय ढंग से व्यक्तिगत कंप्यूटरों की खपत को बढ़ाएगा। हिंदी समाज को प्रौद्योगिकी मित्र बनने में सहायता प्रदान करेगा।